हाँ दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल एसके गुरु मैथ प्रैक्टिस में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, पटवारी, आर्मी, इंडियन आर्मी जितनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एसके गुरु मैथ प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कराया जाता है। देखिए आज का मोटिवेशनल आपको ऊर्जावान बनाएगा। वीडियो अंत तक देखें, अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। आज का मोटिवेशनल क्या है? सारी दुनिया कहते कि तू हार मान ले, सारी दुनिया कहती है तू हार मान ले, लेकिन दिल धीरे से कहता है तू एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। क्या है? जैसे आप गांव में होंगे, जैसे आप गांव में हैं, बगल वाला पड़ोसी कहेगा चल बे तेरे बस की बात नहीं, यानी तू अब हार मान ले, तू कुछ नहीं कर सकता। उसके कहने से तू कुछ मत कर, अपने जो अपना हौसला है, अपने हौसलों को देख, यानी हमारा हौसला क्या कर रहा है, यानी हमारा दिल क्या कर रहा है कि तू एक बार और कर, तू कोशिश कर सकता है। यानी पैर खींचने वाले हजारों मिलेंगे, पैर खींचने वाले हजारों मिलेंगे, हौसला बुलंद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। देखिए आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल, यानी सवाल को दो ट्रिक से बताऊंगा, जो यानी जिससे हमारा पहले जल्दी आंसर हमें उसे लगाना है, हमें परीक्षा में बैठना है, हमें बेसिक में नहीं लगाना है सवाल को। देखिए पहला ट्रिक है, पहला ट्रिक यानी क्या है? एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को तीन बराबर भागों में विभाजित करता है तथा प्रथम दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी दूरी को 15 किलोमीटर तथा तीसरी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो व्यक्ति की संपूर्ण औसत चाल पूछ रहा है। जब भी औसत सवाल पूछे, जब भी औसत पर आधारित सवाल पूछे या औसत चाल पूछे, पहला ट्रिक देखिए, सूत्र इसका क्या होता है? औसत चाल, औसत चाल बराबर कितना? 3AB बटे कितना है? AB प्लस BC प्लस कितना? CA। देखिए तीन लोग हैं, यानी तीन बराबर दूरी है, इसलिए क्या है यहाँ पे 3 हो गया। अगर 2 बराबर होता तो यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4, यानी जितनी बराबर दूरियां होंगी हमें उतने ही लिखना है। अब देख लीजिए क्या है, हमने 3 उतारा, अब इसे कितना माना? इसे हमने A माना, इसे कितना माना? B माना, इसे कितना माना? C। देखिए हमने 3 ऐसे उतार लिया, गुणक चिन्ह लगाए। A का मान कितना है? 10, B का मान कितना है? 15, C का मान कितना है? 12। यहाँ पे AB है ना, हमने यहाँ पे लिख लिया A बराबर 10, B बराबर 15, C बराबर 12। देख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पे AB है, AB का मान कितना? AB का यानी A का मान 10 है, B का मान 15 हमने लिख लिया, यानी 10 गुणते 15। फिर प्लस यहाँ पे देखिए BC है, B का मान कितना है? 15, C का मान कितना है? 12। फिर प्लस है यहाँ पे कितना? CA, C का मान कितना है? 12, A का मान कितना है? 10। हमने 3 ऐसे उतारा, 3 ऐसे उतार लिया, गुणते 10 गुणते 15 गुणते कितना है? 12। कितना है इसके, यानी 10 और 15 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 150। फिर इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 180। फिर इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 120, यानी ऊपर 3 है, फिर गुणते कितना है? 10 गुणते 15 गुणते 12, नीचे कितना है? यानी सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4, यानी 450। अब देखिए 450 आ गया। अब हमें क्या करना है? देख लीजिए, एक 0 से 0 कट गया, 15 तिया 45, 3 बार गया, 3 से कट गया, हमारा कितना बचा आंसर? आ गया हमारा कितना? यानी 12 आ गया। यानी औसत चाल हमारा कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें ऐसे नहीं लगाना है, हमें ट्रिक पे लगाना है, यानी हमें कैसे लगाना है? अब देखिए हमारा कितना जल्दी आंसर आएगा, इसे हम नहीं लगाते। हमारा देखिए दूसरा तरीका दे लीजिए, हमने क्या उतारा? x बट्टा A प्लस x बटे B प्लस x बटे C। हमने क्या कहा है कि x के स्थान में हम चाहे A माने, चाहे Y माने, चाहे कुछ भी मान सकते हैं। यानी x के स्थान पे चाहे Y माने, चाहे Z माने, चाहे C माने, कुछ भी हम मान सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हमने x उतारा, यहाँ पे A है, A का मान कितना है? 10 प्लस B, यानी x है तो x उतारा, B का मान कितना है? 15 प्लस x उतारा, C का मान कितना है? 12। अब देख लीजिए कितनी दूरियां हैं, जितनी दूरियां होंगी, अगर 3 बराबर दूरियां हैं तो हमें 3 लिखना होगा, अगर 4 बराबर दूरियां तो हमें बराबर में यहाँ 4 लिखना होगा, अगर 2 बराबर दूरियां तो हमें 2 लिखना होगा। जितनी दूरियां होंगी हमें उतने ही बराबर में लिखना है। अब 3 दूरियां हैं, देख लीजिए यहाँ पे 3 दूरियां, देख लीजिए 1
2 3, यानी हमारा 3 है तो हमने 3 उतारा। सबका एलसीएम 10 15 12, देख लीजिए 10 15 12 का एलसीएम कितना है 60 है। कितना आएगा 60। अब दे लीजिए 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 60 से ज्यादा न जाए। 10 छंग 60, 6 बार गया, हमने ऊपर गुणा किया कितना गया 6x। 15 चौका 60, 4 बार गया ऊपर गुणा किया कितना गया 4x। 12 पंजे 60, 5 बार गया तो ऊपर गुणा किया कितना गया 5x बराबर कितना है 3। 6 4 10 10 5 15, x नीचे कितना है 60 बराबर 3 कट रहा है। 15 चौका 60, यानी 1/4 बराबर कितना है 1, यानी कितना x/4 बराबर कितना 3, x/4 इधर लिखते थोड़ा ऊपर, यानी 15 चौका 60, 4 बचा, ऊपर कितना बचा x नीचे कितना बचा 4 बराबर 3 नीचे क्रॉस गुणा x का नाम x 4 तिहाई 12। चलिए हमारा दोनों से आंसर है कितना गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमें इस सूत्र पे नहीं लगाना है, हमें ट्रिक पे लगाना है। हमारा जल्दी कितना आंसर आया देखिए, हमारा इसमें गुणा भाग ज्यादा है, इसमें यानी कम है। हमें जल्दी वाला करना है, हमें जल्दी आंसर लाना है। हमारा अगला सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला, एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो व्यक्ति की औसत चाल बताइए। तन के मोहब्बत में तपाए बैठे हैं, सख्त मौत से लगाए बैठे हैं। भाइयों अगर कुछ बनना है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो, लोगों के पसीने छूने चाहिए, गहराई नापते। देखिए सवाल नंबर क्या औसत चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है औसत चाल पर हमने क्या बताया सूत्र औसत चाल का हमने बताया है ना भी। औसत चाल बराबर होता है 2ab बटे कितना a प्लस b। अगर 3 लोग होते तो फार्मूला बताया, ये 2 लोग हैं तो हमने ये फार्मूला बताया। नहीं जब 2 व्यक्ति का होगा तो ये फार्मूला, जो तीन व्यक्ति यानी जो 3 चाल पूछे यानी 3 व्यक्तियों की 3 बराबर दूरियां तो औसत चाल बताया। अब देखिए अगला सवाल, यानी इसमें क्या हुआ औसत चाल पूछ रहा है। हमने इसे a माना, इसे हमने b माना, यानी हमने 2 उतारा। यहाँ पे a है, a का मान कितना है 10, b का मान कितना है 30। नीचे a प्लस b, a का मान कितना है 10, b का मान कितना है 30। 2 उतारा उल्टे 30 प्लस कितना है 10 गुणते कितना है 30 बटे कितना है 40, यानी 0 से 0 कैंसिल, 2 दुनैया 4, 2 पंजे 10 कितना हो गया 15। हमें ऐसे नहीं लगाना है, हमें बेसिक पे लगाना है। देख लीजिए हमारा बेसिक है यानी x बटा a प्लस x बटे b बराबर कितना 2, यानी 2 व्यक्ति हैं यानी 2 चाल है, यानी कितना चाल है 2 चाल, इसलिए बराबर में 2। अगर 3 चाल होता बराबर में 3, अगर 4 चाल होता तो बराबर में 4। हमने x उतारा है, x के स्थान में कितना है 10, x बटे b का स्थान में कितना है 30 बराबर 2। एलसीएम कितना आ गया 10 और 30 का लासा लेना हमेशा 30 आएगा। 10 तिहाई 30, 3 बार गया 3 एकन्नम 3 प्लस 30 एकन्नम 30 एक बार गया x एकन्नम x बराबर कितना है 2, 3 1 4x नीचे कितना है 30 बराबर कितना 2, 2 से कैंसिल, 2 दुनैया 4, 2 कटा कितना गया 15, ऊपर कितना बचा x नीचे कितना बचा 15 बराबर 1/1 क्रॉस गुणा x एकन्नम x 15 एकन्नम 15। देखिए हमारा दोनों से आंसर 15 आ रहा है, हमारा दोनों से आंसर 15 आ रहा है। जो समझ में वही ट्रिक लगाइए, मगर हमें कैसे लगाना है, हमें जल्दी वाला लाना है आंसर, हमें परीक्षा में जल्दी आंसर लाना है। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ने 200 अंक एक विद्यार्थी को 200 अंक प्राप्त हुए और वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक हो तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर आएगा। देखिए यदि हमें हौसला रखना है, हमें अपनी मंजिल को पाना है। वही है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। देखिए सवाल हम लोग हमेशा आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि आपका चुटकियों में आंसर आएगा, देखिए क्या है यानी 45% अंक की आवश्यकता है। हमने 45% अंक उतारा, फिर कितना है 45 अंक
यानी 45% अंकों की आवश्यकता, एक विद्यार्थी को 200 अंक प्राप्त हुए। कितना? 200 अंक प्राप्त किया है। अब दे लीजिए, वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक है। अगर अधिक के लास्ट में किया, यानी अगर यहाँ पे अधिक की बात करें तो हमें घटा लेना है। अगर यहाँ पे कहीं 20 अंक से फेल हो जा रहा है, अगर 20 अंकों से फेल हो जा रहा है, हमें यहाँ पे 20 अंक यानी जोड़ लेना है। अगर फेल की बात करें तो हमें घटा लेना है। अगर पास की बात या अधिक की कहे तो हमें जोड़ लेना है। यानी क्या है? यानी अधिक हो रहा है, यानी अधिक कहेगा तो हमें घटाना है। अगर फेल या फेल कहे तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। अगर यहाँ पे जैसे होता फेल, यानी 20 अंकों से फेल हो जा रहा है, तब हम यहाँ पे जोड़ लेते 20। अगर यहाँ पे पास कहे या अधिक कहे तो हमें घटा लेना है, हमें घटा लेना है, तभी परीक्षा का पूर्णांक निकलेगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है, हमने 20 घटा लिया, हमने 20 घटा लिया। देखिए 45% हमने अंक उतारा, कितना हो गया? 180। हमने 180 उतारा, नीचे कितना है? 45% में कितना? 145 45 चौका 180, कितना गया? 100 चौका 400, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना आ गया? 400। यही है हमारा ट्रिक, यही हमारा क्या है? ऐसे हमें सवाल को लगाना है। अगर पास कहे, अगर पास या अधिक कहे तो हमें घटाना है। अगर यहाँ पे फेल कहे तो हमें जोड़ना है। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या है? x प्लस 1/x बराबर 6, तो x घाते 3 प्लस 1/x घाते 3 का मान। भाइयों खूबसूरत कोई होता नहीं, खूबसूरत बनाया जाता है। कामयाब कोई होता नहीं, कामयाब बनाया जाता है। कामयाब हमेशा हमको बनाना है। देखिए हमारा सवाल क्या है? x प्लस 1/x बराबर 6, तो x घाते 3 प्लस 1/x घाते 3 का मान। देख लिया, पहले बेसिक बताओ, उसमें हम ट्रिक में बताएंगे हमारा जल्दी कितना आंसर रहेगा। हमें बेसिक पे लगाना है सवाल को, हमें ट्रिक पे नहीं ले, यानी हमें ट्रिक पे लगाना है, बेसिक नहीं। पहले बेसिक देखिए, यानी पहला ट्रिक है क्या है हमारा? x प्लस 1/x बराबर 6। अगर यहाँ पे हमने क्या बताया? अगर यहाँ पे घात 3 दिखाई दे, हमेशा दोनों पक्षों का घन करना है। अगर यहाँ पे घात 2 दिखाई दे तो हमेशा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देख लीजिए यहाँ पे घात 3 है, हमने क्या किया? दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। दे लीजिए x प्लस 1/x घाते 3 बराबर 6 घाते 3। हमने x उतारा, घाते 3 प्लस 1/x घाते 3 प्लस 3 उतारा, गुणा का चिन्ह, यहाँ पे x है, फिर गुणते 1/x, लास्ट में x प्लस 1/x उतार लेना बराबर 6 का घन कितना होता है? 216, यानी 6 के घाते 3 है। इसका मतलब है कि 6 गुणते 6 गुणते 6, यानी हमें 3 बार गुणा करना है। यानी घात में जितना रहेगा, अगर 4 होता तो हम 4 बार गुणा करते, 5 होता 5, यानी घात यहाँ पे 3 है तो हमने 3 बार गुणा किया। कितना गया? 6 छंग 36, 36 में 6 से गुणा किया, कितना गया? 616। हमने x की उतारा प्लस 1/x क्यूब प्लस x से x कैंसिल 3 बचा। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर कितना है? यहाँ पे 6, हमने कितना उतारा? 6 बराबर कितना? 216, यानी x घाते 3 प्लस 1/x घाते 3 प्लस कितना हुआ? 18 बराबर कितना? 16, यानी x घाते 3 प्लस 1/x घाते 3, 216। अब प्लस में है, इधर आएगा माइनस, घटा दें, कितना जाएगा? 198। हमें ऐसे नहीं लगाना है, हमें ट्रिक पे लगाना है, हमें दूसरा तरीका अपनाना है। हमारा जल्दी कितना आंसर आएगा? हमें परीक्षा हाल में बैठना है। देखिए यहाँ पे 6 है तो हमने 6 उतारा, यहाँ पे 6 है तो हमने 6 उतारा। अगर यहाँ पे घात 3 दिखाई दे, हमने ऊपर घात 3 लगा दिया, हमने घात 3 लगा दिया, फिर माइनस, यहाँ पे फिर 6 तो हमने 6 उतारा, यही जो 3 है इसमें गुणा किया, यानी 6 का 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणते 6 गुणते 6 कितना आ जाएगा? 216, 6 18, दोनों घटा दिए, कितना आ गया? 198। देखिए हमारा इसे कितना जल्दी आंसर आ गया, हमारा इसे कितना जल्दी आंसर आ गया। हमें इसी तरीके से लगाना है, हमें ऐसे नहीं लगाना है, हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। देखिए सवाल नंबर अगला है। दोस्त खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें।